हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट। और दोस्तों, मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, हैदराबाद की रहने वाली पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कुमारी स्मृति ने महज 29 साल में जो नाम और शोहरत कमाई, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पर अचानक हुई इनकी रहस्यमयी मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि सामान्य सा चल रहा इनका जीवन अचानक से तबाह हो जाएगा। रात के 1 बज रहे थे। अचानक फ़ोन की घंटी बजने से मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा इतनी रात गए आखिर कौन हो सकता है। जब मैंने इधर से कॉल किया तो उधर से किसी औरत की आवाज़ आई। औरत बोल रही थी कि क्या आप मेरी समस्या को सुलझा सकते हैं। मैंने पूछा कि आखिर आप बोल कहाँ से रही हो। तो उसने जवाब दिया कि मैं कश्मीर से बोल रही हूँ। अगर आप यहाँ तक आ सकते हैं तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। एक क्षण के लिए तो मैं भी चौंक गई। मुझे लगा कि इतनी दूर से कौन हो सकता है। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, चला जाए। मैंने उस औरत से उसके घर की पूरी जानकारी ली और अगले 2 दिनों के अंदर उस औरत के कहे अनुसार उसके घर की ओर पहुंच गई। जहां उस औरत का घर था वहां तक कोई गाड़ी वाला जाने को तैयार नहीं था। गाड़ी से चलने के बाद भी मुझे तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ा। उसका घर जंगल के एकदम बीच में था। ईंटों से बने पक्के मकान बाहर से देखने में तो एकदम सामान्य से लग रहे थे, अन्य मकानों की तरह। जब मैं उसके दरवाजे पर पहुंची तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो कुछ क्षण में एक औरत ने आकर दरवाजे को खोला। मैंने पूछा, क्या आप वही हैं जिसने मुझे कॉल किया था। तो उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ, मैंने ही आपको बुलाया है। आइए, आप अंदर आकर आराम से बैठिए, घबराने की कोई बात नहीं है। आप इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं तो आप थक चुके होंगे। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। और ये कहकर वो रसोई घर की तरफ चली गई। थोड़ी देर में उसने मेरी और पानी का गिलास बढ़ाया और मेरे सामने सोफे पर बैठ गई। मैंने देखा कि जब वो औरत रसोई घर से आ रही थी तो उसके पैर भीगे हुए थे, लेकिन उसके पैरों के निशान उसके फर्श पर नहीं पड़ रहे थे। फर्श बिल्कुल सूखा हुआ था, उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं थी। मुझे यहाँ थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने तुरंत ही उस औरत से पूछा कि आपने यहाँ आखिर मुझे किस काम से बुलाया था और आप शहर से इतनी दूर यहाँ पर क्यों घर बना रखे हैं। क्या आप अकेली रहती हैं या कोई और भी रहता है। तो उसने जवाब दिया कि मेरे साथ मेरी एक बेटी रहती है। मैंने कहा, ठीक है, आप अपनी समस्या बताएं, आखिर किस वजह से आपने मुझे यहाँ बुलाया। उस औरत ने कहा कि मेरी बच्ची अभी अपने कमरे में सोई हुई है और वो जब सोकर उठती है तो उसे बाहर से ढेर सारे छोटे बच्चों की पुकारने की आवाज़ें आती है और मेरी बच्ची जंगल की तरफ चली जाती है। मैं तो देखती हूँ कि वो एक पेड़ से पूरी तरह चिपक कर कान को लगाई रहती है, मानो पेड़ से कुछ आवाज़ आ रही हो जिसे ये सुनना चाहती है। जब मैं उससे पूछती हूँ तो वो कहती है कि माँ, मुझे पेड़ों के अंदर से एक लड़की पुकारती है जो काफ़ी कष्ट में है। उसे किसी ने अंदर कैद कर रखा है। वो रोती रहती है और हमें आवाज़ लगाती है। मैंने उस औरत से कहा कि मैं खुद तुम्हारी बेटी से मिलना चाहती हूँ, मुझे उसके कमरे तक ले चलो। उस औरत ने कहा कि वो देखिए, सामने उसका कमरा है, आप चलिए, मैं आती हूँ। सीढ़ियों से चढ़कर मैं उस बच्ची के कमरे तक पहुँच गई। मैंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और सामने बेड पर एक बच्ची सोई हुई है। जैसे ही मैंने उसकी ओर अपना कदम बढ़ाया, वो बच्ची अचानक से उठकर खिड़की से छलांग लगाकर छत से नीचे कूद गई। तुरंत ही मैंने खिड़की से नीचे झांका तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बच्ची मर चुकी थी और उसके शरीर कटकर 2 हिस्सों में बट गए थे। बच्ची की हालत देखकर मेरे होश उड़ गए। आज तक कभी मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा था। मैं तुरंत ही उसकी माँ को आवाज़ लगाई, लेकिन वो घर में नहीं थी। मैंने पूरी घर को छान मारा, लेकिन उसकी माँ
मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा था, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। बाहर देखते ही देखते तेज की आंधी चलने लगी। मैं तुरंत ही घर से बाहर निकली तो देखा कि सामने पेड़ों पर ढेर सारे पंजों के निशान बने हुए थे जिससे खून टपक रहे थे, और उस जंगल में अजीब अजीब आवाज़ें गूंजने लगी। आज तक मुझे कभी डर नहीं लगा था, लेकिन आज मैं पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। मैं तुरंत ही उस घर को छोड़कर वहाँ से भागने लगी। भागते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे शरीर के भीतर कोई और प्रवेश कर गया हो, जो मेरे साथ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मुझे उल्टियाँ आने लगी, मेरा स्वास्थ्य तेज़ी से बिगड़ने लगा। मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था कि आखिर मेरे अंदर क्या है। लग रहा था कि मेरे अंदर कोई और सांस ले रहा है। उनकी डायरी में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था इस घटना के बारे में। इस घटना के तकरीबन 3 महीने बाद ही अचानक उनकी मृत्यु हो गई, जैसा कि उनके परिवार वालों ने बताया। आखिर ऐसी क्या बात थी कि उन्होंने इस घटना को अपने परिवार वालों से खुद नहीं कहा? क्या वो लाश स्मृति की थी या किसी और की? तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।